शंकराचार्य के मामले में तो यही है कि दो पाटन के बीच में सनातन धर्म कुचला जा रहा है कि केवल सनातन और शंकराचार्य का अपमान नहीं, माँ गंगा को बेचा गया, काशी को बेचा गया। और उस महादेव की नगरी में जिस तरह से उस आदि शंकर की पीठ पर हमला हो रहा है, और हमला ही नहीं हो रहा है, जिस तरह की निकृष्टता हो रही है, तुच्छता हो रही है। शंकराचार्य को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज योगी आदित्यनाथ कहते हैं वो तय होगा। अगर ये परंपराएं नहीं है तो योगी आदित्यनाथ जी से हम सवाल पूछते हैं कि वो किस परंपरा के तहत पीठाधीश्वर बने थे? क्या यूपीएससी की परीक्षा कंडक्ट करके बने थे क्या? तो मुसलमानों को सबक सिखाना जरूरी है। तो अब वो सबक सिखाते सिखाते हिंदुओं को भी सिखा रहे हैं। बनारस जो अपनी बनारसियत है वो खो चुका है। आज उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। यह जो विचारधारा है और जो सरकार है वह अपनी ही विरासत को नष्ट करने में अब लग गई है। टूरिज्म बढ़ा रहे हो, लेकिन यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, यहाँ जो नागरिक है ना, वो घरों के अंदर कैद होके रह गए। सरकार का इरादा साफ है कि हमारा जो नक्शा है, हमारा जो फ्रेम में है, उसमें बनारस की तस्वीर आनी चाहिए। और फ्रेम चूंकि बहुत सॉफिस्टिकेटेड कारपोरेट का है, इसलिए जाहिर है कि यह जो हजारों साल की परंपरा से बना हुआ टेढ़ा मेढ़ा ये चित्र है, टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर है, उसको टूटना है, दरकना है, फटना है। वो मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो आपको ख्याल होगा वो कहते साहब हम बीफ रेवोल्यूशन समाप्त कर देंगे। आज क्या है? आज बीफ क्रांति के रूप में भारत जो है ब्राजील को पिछड़ रहा है। ये बहुत दुखद है, शर्मनाक है, दिल हिल जा रहा है कि क्या यही मेरा बनारस है? क्या यही मेरा हिंदुस्तान है? क्या मेरा सनातन यही है? आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम बनारस की गलियों में घूम रहे हैं। ये पप्पू चाय की दुकान है, बड़ी मशहूर है, यहाँ चाय पीने लोग आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी रुके एक आध बार, और चाय की दुकान पर होती हैं तमाम चर्चाएं। सरकार गिराने की भी रणनीति, सरकार बनाने की भी रणनीति, सब कुछ यहीं होता है। और बनारस वो शहर है जहाँ धर्म, इंटेलेक्चुअल लोग, राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग सब अपनी अपनी बातें खुल करके कहते हैं। शंकराचार्य वाले मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं, शंकराचार्य वाले मामले पर जो रवैया प्रशासन का रहा, शंकराचार्य ना मांगना, पिटाई कर देना और फिर पॉक्सो में एफआईआर, क्या ज़मीन खिसकेगी भारतीय जनता पार्टी की बनारस से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चाय की दुकान पर चर्चा करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि बनारस के दिल में क्या है इन तमाम मुद्दों को लेकर के। जिस हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी बैटिंग करके सत्ता तक पहुंची, उस हिंदुत्व की पिच पर अब उनका सामना शंकराचार्य से है। असली हिंदू, कट्टर हिंदू, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। और बनारस, जैसे पिछली बार कहा था, बनारस अपने जो ओरिजिनल रूप है उसको बनाए रखने की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। तो यही जानने समझने की कोशिश हम यहाँ करेंगे, जानेंगे कि यहाँ के दिल में क्या है। तो चल रही है हमारे साथ शशिधर जी हैं। गुरुजी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, आप बीएचयू में हिंदी के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर रमाज्ञा शशिधर जी लेखक भी हैं। सर, इसी बनारस में हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी ने 2014 में बैटिंग की और वो बैटिंग अब तक चल रही है। शंकराचार्य वाला मामला हुआ, फिर यूजीसी वाला मामला, बहुत कुछ हुआ है। और खासकर शंकराचार्य वाले मामले को लेकर के तो बहुत चर्चा है, दिल्ली तक बहुत चर्चा है। यहाँ क्या चर्चा है? आप लोग तो एक बौद्धिक तबका है, आप क्या सोचते हैं इन सब घटनाओं के बारे में? देखिए, मेरे जैसे बौद्धिकों के लिए जो भारतीय ज्ञान परंपरा से प्यार करते हैं, हम लोग 200-250 सालों तक गुलाम रहे, बनारस ने भी देखा और हिंदुस्तान ने भी देखा, तो उसमें हम यही सोचते हैं कि ये बहुत दुखद है, शर्मनाक है, दिल हिल जा रहा है कि क्या यही मेरा बनारस है? क्या यही मेरा हिंदुस्तान है? क्या मेरा सनातन यही है? अब फिरका परस्ती हिंदू और मुस्लिम के बीच और कई तरह के तनाव पैदा हुए। अब सनातन और सनातन के बीच जो हो रहा है और आपस में जो ये चीज़ें हो रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि मुख्य सवाल न धर्म का है, न संस्कृति का है, न रूपांतरण का है। मुख्य सवाल कुर्सी का है, सत्ता का है। और उसकी पिच पर कोई भी आएगा, उसको ईश्वर भी आएगा
शंकराचार्य भी आएगा तो मटिया मेट कर दिया जाएगा। ये बातें अब साफ साफ उन लोगों को भी दिखाई पड़ रही हैं जो सनातनी हैं, जो अपने को हिंदू कहते हैं, जो सामान्य धर्म कर्म में लगे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को भी। सर एक सवाल उठता है, जो बनारस, जैसे हमारी पिछली बार भी आपकी बात हो रही थी, तो आपने बोला था कि बनारस अपने आप को तीर्थ रहेगा या पर्यटन स्थल बन जाएगा, उसकी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। मणिकर्णिका घाट वाला मामला और भी तमाम चीजें हुई हैं। क्या आप देखते हैं कि शंकराचार्य वाले मामले का राजनीतिक नुकसान बीजेपी को हो सकता है? बाहर बहुत कुछ नहीं दिखता, क्या अंदर कुछ चल रहा है? देखिए, एक बात तो साफ साफ मुझे लगता है कि कॉमन मैन के बीच, ये कॉमन हिंदुओं के बीच ये बात पहुंच गई है कि यह जो विचारधारा है और जो सरकार है वह अपनी ही विरासत को नष्ट करने में अब लग गई है। पहले तो दुश्मन दूसरी जगह दिखाया जा रहा था, अब दुश्मन घर के भीतर ही नहीं, घर का जो कोना पवित्र स्थान होता है, जो कुलदेवता का स्थान होता है, उसी स्थान पर हमला हो रहा है। तो ये लोगों के मन में एक बात बड़ी तेजी से उभर रही है कि जब यह सत्ता और यह विचारधारा और यह संगठन अपने ही शीर्ष का, या जिसे हम सनातन कहते हैं, आदि शंकर ने जिन 4 मठों की स्थापना की, और यह जो काशी आप देखते हैं और आज के शिव का जो हिंदुस्तान देखते हैं, आर्य और अनार्यों का मेल देखते हैं उत्तर और दक्षिण का, उसके सबसे बड़े लिंक जो हैं हमारे महादेव हैं। और उस महादेव की नगरी में जिस तरह से उस आदि शंकर की पीठ पर हमला हो रहा है, और हमला ही नहीं हो रहा है, जिस तरह की निकृष्टता हो रही है, तुच्छता हो रही है, सबसे सत्ता की लड़ाई में या व्यवस्था की लड़ाई में चरित्र हनन सबसे नीचे मारा जाता है, और कुछ नहीं मिले तो बिलो द बेल्ट जिसे हम कहते हैं। तो ये बिलो द बेल्ट का संघर्ष जो आया है और जो ये हमला हुआ है, ये बहुत दुखद है, और कॉमन मैन इससे बहुत कंफ्यूज भी हो गया है और वह रास्ता तलाश रहा है। एक मिले हमसे बड़े नाराज थे सड़क पर, हमने बोला कि आपको क्या लग रहा है? उन्हें बड़ा नाराज थे कि भाई बीजेपी को हमने वोट दिया, आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, देखिए शंकराचार्य जी के साथ क्या किया। तो हमने कहा बोलिए। अरे उन्होंने बोला कि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं तो लोग शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ रहे हैं, हम कौन सी खेत की मूली हैं। तो लोगों के दिमाग में बोलने से भी आप क्या सत्ता के खिलाफ या सरकार के खिलाफ लोग बोलने में भी डर रहे हैं। बनारस पीछे नहीं हटता है, लेकिन बनारस में भी हम देख रहे हैं कि लोग थोड़ा शांत हैं, चुप हैं, नाराज हैं भी तो धीरे धीरे बोल रहे हैं। वो घरों में बात हो रही है, बंद कमरों में बात हो रही है, खुल के नहीं सड़क पर नजर आ रहा है वो नाराजगी। देखिए, बनारस 2-3 कारण हैं इसमें। एक तो बनारस बहुत सरल सहज शिव की तरह एक भोला भाला शहर है, इसे कोई भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। राजे रजवाड़े आए, आक्रमणकारी आए, अंग्रेज आए, आज़ादी के बाद आप देखिए बहुत सारे बाहर के, अभी 3-3 सांसद जो है ये बीजेपी के बाहर के ही हैं। तो बनारस वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, दूसरी विशेषता है सरलता और वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन तीसरी चीज़ जो है कि बनारस जिन चीज़ों से बनता है, एक तो ये 6-7 कोस का शहर, उसमें भी देश भर के और दुनिया भर के वे लोग जो समता को पसंद करते हैं, आनंद को पसंद करते हैं, मौज मस्ती को, अक्खड़पन फक्कड़पन को पसंद करते हैं, वो सबके लिए यहाँ चल रहा है बनारस। जिसका कहीं ठौर नहीं है उसका ठौर बनारस में है। तो ऐसे में अब आप देखें कि वे लोग उजड़ रहे हैं, यहाँ से सड़कें गायब हो रही हैं, गलियां गायब हो रही हैं, पटरियां गायब हो रही हैं, रोजी रोजगार जो साधारण लोगों के हैं, जो गांव से चलते थे झोला झपाटा ले करके जी लेते थे, साधु हों, मजदूर हों, भिखारी हो, रेड़ी पटरी वाले हों, भाषा क्षेत्र सबको तोड़ करके यहाँ रहते थे, उन लोगों को गायब किया जा रहा है। ये कारपोरेट के हवाले हो गया है। इसका पानी, नदी देख लें, गलियां घाट देख लें, गलियां देख लें और सड़क देख लें, और रिंग रोड तक, एयरपोर्ट तक जाएं, हर जगह एक डिज़ाइन दिख रही है, जिस डिज़ाइन में सिर्फ आम आदमी को बेदखल किया जा रहा है, तेज़ी से किया जा रहा है। यहाँ किसानों के सवाल को आप देख लें, बनारस में प्रेमचंद का जो लम्ही गांव है, पहले वो गांव होता था, अब वो नगर पालिका है। अब हम नहीं कह सकते एक होरी जो था वो गांव का था, अब वो शहर का हो गया है। इसी तरह से आप देखिए कि बनारस के रिंग रोड के आसपास के गांव गायब हो गए हैं और होते जा रहे हैं।
लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन सरकार का इरादा साफ है कि हमारा जो नक्शा है, हमारा जो फ्रेम में है, उसमें बनारस की तस्वीर आनी चाहिए। और फ्रेम चूँकि बहुत सॉफिस्टिकेटेड कॉरपोरेट का है, इसलिए जाहिर है कि यह जो हज़ारों साल की परंपरा से बना हुआ टेढ़ा मेढ़ा ये चित्र है, टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर है, उसको टूटना है, दरकना है, फटना है। बनारस के साथ वही हो रहा है। बहुत बढ़िया बात। सर लोगों से बात करते हैं। सर आपसे बात कर लूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव सिंह है। आप यहीं बनारस के हैं? जी जी बिल्कुल। क्या चल रहा है बनारस में? शंकराचार्य वाला मामला बड़ा तूल पकड़ गया, देश और विश्व में चर्चा है। आज वैसे हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में? देखिए, बनारस जो अपनी बनारसियत है वो खो चुका है। आज उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम बनारस के लोग, जो गलियों का शहर होता था, आज वो गलियाँ उजाड़ करके कॉरिडोर बनाया गया। बाबा विश्वनाथ किसी फूड प्लाजा के भूखे नहीं थे, और सैकड़ों साल से काशी विश्वनाथ का मंदिर होता था और काशी विश्वनाथ की गलियां होती, विश्वनाथ गली कहते थे। साधारण परिवार के लोग जाते थे। अब वहाँ पे फूड प्लाजा, उसके बाद पता चलता है कि होटल आकार के बड़े बड़े वो स्वीट्स रूम। तो ये पूरे से माँ गंगा का सीना चीर करके नहर बनाया जाना, दाल मंडी जैसी एक पूर्वांचल की व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उसको एक मुसलमान हो करके उसका इतना बड़ा दोहन किया जा रहा है। पूरे उस क्षेत्र में आप बताएं कि 17 मीटर की चौड़ी रोड नहीं है, लेकिन कहते हैं मुसलमानों को सबक सिखाना जरूरी है। तो अब वो सबक सिखाते सिखाते हिंदुओं को भी सिखा रहे हैं। सबक सिखाते सिखाते उसमें 35% 40% हिंदू भी है, वो भी बर्बाद हो रहा है। तो आप रोजी रोजगार दे नहीं सकते। बनारस को जो हेरिटेज है उसका संरक्षण होना चाहिए। धरोहरों का विकास नहीं होता, लेकिन इनको धरोहरों का विकास करना है, सबको उजाड़ करके। आप शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। जब शंकराचार्य जी को प्रधानमंत्री जी अंबानी के शादी में जाते हैं तो पैर छूते हैं, शंकराचार्य मानते हैं। और शंकराचार्य जी ने अपने माला गले की निकाल करके मोदी जी को पहना दी। तब वो क्या थे? आज योगी आदित्यनाथ कहते हैं वो तय होगा। तो क्या जो हमारा संविधान है, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक, उसमें ये चीज़ें हैं कि हर धर्म अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, हर धर्म अपने धर्म का पृष्ठ बना सकता है। वो परंपराएं हैं। अगर ये परंपराएं नहीं हैं तो योगी आदित्यनाथ जी से हम सवाल पूछते हैं कि वो किस परंपरा के तहत पीठाधीश्वर बने थे? क्या यूपीएससी की परीक्षा कंडक्ट करके बने थे क्या? तो इस तरह से एक मुख्यमंत्री और का सवाल करना गलत है। क्योंकि इसलिए गलत है कि आज पूरी तरह से सनातन को, मतलब जिस तरह इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शर्मसार किया है। आज एक हिंदू धर्म के सबसे बड़े, जो मुझे लगता है जिस पीठाधीश होते हैं शंकराचार्य, उनको अपमानित कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो तो हर सत्ता में बोले। तो कांग्रेस की सत्ता में मनमोहन सिंह को बोले थे, जब वहाँ पे डैम बन रहे थे तो उन्होंने क्या कहते हैं, लाहौरी नागपाला डैम को खारिज किया। और उसी समय समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ पे गणेश भगवान की प्रतिमा का जब विसर्जन नहीं हो रहा था, तब जी योगी आदित्यनाथ सपा की सरकार में लाठी चली और उनके लोगों ने गलती मानी, माफी मांगी। और यही लोग हैं अभी शंकराचार्य कुंभ में मान रहे थे, कुंभ में शंकराचार्य मान, क्योंकि वो सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि साहब कुंभ में विशिष्ट अतिथि कौन होता है, वीवीआईपी कौन होता है। वो मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो आपको ख्याल होगा वो कहते साहब हम बीफ रेवोल्यूशन समाप्त कर देंगे। आज क्या है? आज बीफ क्रांति के रूप में भारत जो है ब्राजील को पिछड़ रहा है। अब इस पे अगर शंकराचार्य जी कहें कि गोकसी बंद करो, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दो, वो गलत है। मनमोहन सिंह ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया। भारतीय जनता पार्टी जो गौ की बात करती है, भारत माता की बात करती है, गौ माता की बात करती है, तो गाय को माता स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? तो ये बातें उठाने पे शंकराचार्य जी के ऊपर ये गलत आरोप लगाएगा। कौन आरोप लगा रहे हैं? एक उत्तर प्रदेश का जाना माना हिस्ट्री सीटर। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी उस चीज़ को मैंने खुद अपने फेसबुक पे ट्वीट किया है कि जो चीज़ें बताई, लगभग 2 दर्जन मुकदमे उस आशुतोष व्यभिचारी, मैं कहूँगा ब्रह्मचारी नहीं, उस व्यभिचारी के ऊपर रेप का मुकदमा है, गोकसी का मुकदमा है, जमीन हड़पने का मुकदमा है। कितने मुकदमे हैं भाई। और ऐसे लोगों को संज्ञान में लेकर के उत्तर प्रदेश शासन सो रहा था क्या? मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है। सर तो फिर क्या शंकराचार्य के इस अपमान का नुकसान राजनीतिक तौर पर बीजेपी को होगा? देखिए, नुकसान तो बिल्कुल होगा, क्योंकि सत्ता जो है अहंकार की होती है, और एक जो शंकराचार्य होता है वो अपने तप और तपस्या त्याग से बनता है। लड़ाई अहंकार और त्याग के बीच में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको याद होना चाहिए 2004 में शंकराचार्य स्वामी जयानंद सरस्वती के ऊपर जयललिता की सरकार ने फर्जी उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया था, करीब 30-32 लोगों को जेल भेजा था। और जयानंद सरस्वती
बाइज्जत बरी हुए थे, 8 साल 9 साल लगे। और उसके बाद देखा होगा कि अपने 2004 के बाद जब चुनाव हुआ था तो जयललिता की पार्टी तमिलनाडु से गई और जयललिता की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया था। वही 2027 में होगा, इसलिए होगा कि केवल सनातन और शंकराचार्य का अपमान नहीं, माँ गंगा को बेचा गया, काशी को बेचा गया। अब तो यहाँ के बनारस के आप जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, 11 योजनाएं ली गई हैं, कहीं वैदिक सिटी, कहीं स्पोर्ट्स सिटी, कहीं काशी द्वार। अब 4200 एकड़ जमीनों को लूटा जा रहा है। किसान कह रहे हैं कि हमें नहीं विकास ऐसा चाहिए, हमारी अपनी जमीन ढालने दीजिए, उनको लूटा जा रहा है। लेकिन पता चल रहा है कि उनको लूटने के पीछे कौन लोग हैं? नरेंद्र मोदी के मित्रों को बेचने की कार्रवाई है। इसलिए मैं पूरी तरह से कह रहा हूं कि इसका पूरी तरह से असर 2027 के चुनाव में अवश्य आप देखेंगे, क्योंकि ये जो सरकार आई थी, कहती थी ना कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये केवल अपने मित्रों का विकास और उनमें विश्वास है, जनता के प्रति नहीं। आप बताइए, आप भी बनारस के रहने वाले हैं? जी भैया, बनारस से। क्या नाम है आपका? ओम शुक्ला नाम। शुक्ला जी, ये बताइए कि आप लोग बीजेपी के वोटर रहे हैं, पहले देते आए हैं, 2014 में जिताया काशी में, और 2019 में जिताया आपने, 2022 में जिताया। काशी वालों ने जिताया, हम लोगों ने नहीं, सब काशी वालों ने जिताया। काशी वालों ने भरोसा किया था, लेकिन 13 साल में काशियत ना खत्म हो गई है। हम लोग यहाँ घाटों पे रहते थे, घाटों पे जब आते थे शाम को आते थे, शाम को जाते थे, शाम को जाते थे, आते थे। लेकिन आज के डेट में काशी वाले घाट जाना ही छोड़ दिए, वहाँ मंदिर जाना छोड़ दिए, मंदिर जाना छोड़ दिए। हम लोग वहाँ से गुजरते हैं, दर्द होता है कि बाबा के हम लोग जैसे आज देखिए रंग भरी एकादशी, आज हम लोग पिछले 5-6 साल पहले हम लोग आज रंग में धुले रहते थे, लेकिन आज देखिए जितने लोगों को देखेंगे सब बिना कलर के दिख रहे होंगे। नहीं तो ये काशी वाले जाकर के पहले अपने बाबा को रंग लगाते थे, फिर अपने पे रंग लगाते थे। आज देखिए हम लोग अनाथ की तरह खड़े हैं सड़क पे, मतलब मनुष्यत लग रही है, हम लोग पहुंच नहीं पा रहे। भीड़ बहुत हो गई बाहर से। नहीं, आप टूरिज्म बढ़ा रहे हो, लेकिन यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, यहाँ जो नागरिक है ना, वो घरों के अंदर कैद होके रह गए। हम कैद होके रह गए, हम सड़क नहीं जा सकते, हम गोदोलिया नहीं जा सकते, हम घाट नहीं जा सकते, हम सड़क पे चल नहीं सकते। आप बोलते थे कि क्योटो बनाएंगे, आपने टोटो नगर बना दिया, टोटो नगर बना दिया। आप खुद देखिए ना, कहाँ तो आप बेतहासा बनारस वाले। अब जैसे कि हमको यहाँ से सोनारपुरा जाना है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आप आते हैं पुलिस गाड़ी चालान काट के चल जाती है। कितनी बड़ी सड़क है, कहाँ आदमी गाड़ी खड़ा करे, बताइए ना। अब हम लोग जैसे बनारस को कहा जाता है कि चाय की अड़ी, यही चाय की अड़ी पे लोग आते हैं, शाम को चाय मिलते हैं, 1 घंटा हंसी बोली करते हैं। अब इसमें पुलिस आ जाए, गाड़ी के चालान करके चली जाती है, क्या करें? हम लोग तो रो रहे हैं। हकीकत ये है, ये विकास की जगह पे काशी वालों को इन लोगों ने जेल में बंद कर दिया। आप शुक्ला जी बताइए, शंकराचार्य जी वाले मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या नुकसान होगा बीजेपी को राजनीतिक? देखिए, शंकराचार्य जी पे काशी वाले विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ वो कर सकते हैं, और इसका नुकसान बीजेपी को भुगतना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उनके ही पार्टी में, जैसे कि हम लोग देखिए सब जगह उठते बैठते हैं, उनके ही लोगों में मतभेद है इस बात को लेके। वो भी कुछ कह रहे हैं, मतलब पार्टी से जो जुड़ा है, जो पदाधिकारी, वो मतलब मुंह से कह रहा है कि अरे जांच होगी, लेकिन मन से वो जान रहा है कि गलत है, दुखी है वो। हाँ, मन से दुखी है, क्योंकि भाई वो आदमी सामने ना हम लोगों के है। अब जैसे कि आपसे रोज यदि हमारा मिलना जुलना होगा तो हम आपको व्यक्तिगत जानेंगे ना कि आप कैसे आदमी हो। 5वां मंजिल का स्विमिंग पूल है, ये है वो, कहाँ 5 मंजिल का स्विमिंग पूल है? हम लोग केदार जी जाते आते हैं, उसी मंदिर मठ में हम लोग भी उठे बैठे हैं, सब कुछ जानते हैं। ये सब बेमतलब की बातें हैं, इसको राजनीतिकरण कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा योगी जी पे हमला किया तो योगी जी ने भी संत जी उनको संत मानने से मना कर दिया। ये राजनीतिकरण बनारस को ख़त्म करने की साजिश चल रही है, बस यही है भैया। बाकी बनारस बस एक लाइन में कहूँगा कि बनारस वाले जेल के अंदर बंद हो गए हैं, जेल के अंदर बंद। लेकिन आज रंग भरी एकादशी में आपने खेला गुलाल वुलाल कुछ? तो बनारस का परंपरा है, उस परंपरा को तो मजबूती से रखना ही हम लोगों काशी वासियों का। भैया लोग पहले रंग गुलाल। क्या नाम है आपका? अजय चौबे। चौबे जी, आप तो बनारस वाले बिल्कुल लग भी रहे हैं, बिल्कुल हाथ में रुद्राक्ष, गले में रुद्राक्ष। क्या माहौल काशी में शंकराचार्य जी वाले मामले पर आप क्या सोचते हैं? शंकराचार्य जी के मामले में तो यही है कि 2 पाटन के बीच में सनातन धर्म कुचला जा रहा है। हाँ, ये आई ना बात। हाँ, 2 पाटन के बीच में सनातन धर्म कुचला जा रहा है। पहले दोनों में संबंध अच्छे थे, तो दोनों जने अपना पर्चा खोल खोल के दिखा रहे कि मेरा तुम तो किए, तुम मेरा किए हो। तो ये चीज़ है, ये गलत है। मगर जा कहाँ रहा विषय, ये लोगों को सोचना चाहिए। शंकराचार्य कर क्या रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये हमसे नहीं मतलब है। मतलब आम व्यक्ति सोच रहा है कि सनातन धर्म कहाँ जा रहा है। पहले हिंदू मुसलमान होता था, अब हिंदू हिंदू कर रहा जा रहा है। ये बहुत गलत दिशा जा रहा है, इसको रोका जाए। हिंदू मुसलमान भी तो नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, जो सब्जेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, मगर ये हो रहा है।
ये भी लोग देख रहे हैं, मगर ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक सवाल पूछूं दिल से आपसे, मतलब आप बनारस में हैं, हम कानपुर से हैं, वैसे दिल्ली से। 2027 लोग विधानसभा चुनाव में शंकराचार्य जी वाले मामले का कुछ नुकसान होगा बीजेपी को? कुछ नहीं नुकसान होगा। नहीं होगा। शंकराचार्य जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से एक रेलवे दुर्घटना में कांग्रेस के समय हुआ था, जो काशी का रहने वाला लाल बहादुर शास्त्री स्वर्गीय अपने पद को इस्तीफा दे दिए, इसी तरह से अपनी चीज़ों को, जब तक आप सही है ना, सत्य आप है ना, तो सत्य को क्यों चीज़ का डर है? हटा दीजिए। लोग कहेंगे कि नहीं, लोग आए सड़क पर आपके लिए उतर जाएंगे। जैसे हुआ था ना पद यात्रा 2021 में लगभग, उसमें जब चला था हम लोग का यात्रा, उसमें लाठीचार्ज हुआ था, सपा के शासनकाल भी था उस समय। तो उस समय हम लोगों ने, सभी लोगों ने, काशी के लोगों ने सहयोग किया था ना। आप अपने पद को देख के देखिए, आप सही हैं तो आपके साथ होंगे, यदि आप कहीं ना कहीं कुछ होगा तो वो आपके सामने आएगा। ये तो राम ही जानते हैं, सब भगवान शंकर जान नहीं, जिसकी जो सत्य रहेगा वो सत्य सामने आ जाएगा। शंकराचार्य जी को इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक वो कोर्ट से बरी नहीं हो जाते बाइज्जत। बाइज्जत कोर्ट से बरी या चीज़ से हो नहीं जाते, तब तक इनको अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए। यही सनातन धर्म की मजबूती और नींव रखाई जाती है। ये बढ़िया बात कही। तो सबकी अपनी अपनी बात, सबकी अपनी अपनी पहचान। तो भैया ने कहा कि शंकराचार्य जी को इस्तीफा देना चाहिए, आपने कहा कि शंकराचार्य जी को जो अपमानित किया गया उसका नुकसान होगा, काशी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने काशी को एक क्रिएटिव तरीके से, इंटेलेक्चुअल तरीके से रखा। यही काशी है कि एक साथ सब जो है अलग अलग मत के लोग बैठ के अगल बगल चाय देखने में लगेगा, मत दूसरे लोग सोचेंगे मदिरा है। सोचने का फेर है, लोग सोचेंगे मदिरा है और पीने वाला जो चाह रहा है कि चाय है। तो यही सोचने का, ये सनातन धर्म है, सनातन धर्म को बचाइए। तो बचाने वाले और बिगाड़ने वाले सत्ता के लोग हैं। फिलहाल हमें लगा कि शंकराचार्य वाले मामले पर बात करनी चाहिए, जानना चाहिए कि लोगों के दिल में क्या है। सहयोगी उत्पल और अश्वनी के साथ बनारस से मैं सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।